Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel Study and Learn and with Rabia. And those who are new, please like, share and subscribe my channel. And जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, तो उन्हीं की मदद से आज हम अपने सिंप्लीफाई के क्वेश्चन हैं जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो करते हैं। एक्सरसाइज 2.7 में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा मेथड पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, तो आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। जो हमने लॉज पीछे जो है वो पढ़े थे, उनकी मदद से आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये 8 है, इसकी पावर है 1/3 और ये 36 है जिसकी पावर है 1/2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारा नंबर गिवन है इसका हमने क्यूब देखना है कि ये किस नंबर का क्यूब है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, तो आप लोगों को ये आइडिया हो जाना चाहिए कि 8 इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 2। यानी अगर हम 2 को 3 टाइम्स लिखें, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो ये 2 का क्यूब है। ठीक है, तो 8 की जगह पे हम सबसे पहले सोल्यूशन के बाद हम अपना क्वेश्चन एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, 36 और इसकी पावर है 1/2। ठीक है, तो हमने इसकी पावर को देखना है, इस नंबर को और इसकी पावर को। अगर ये नंबर 8 है तो हमने कह दिया कि ये 2 का क्यूब है, बल्कि आप लोगों ने देख भी लिया कि ये 2 का क्यूब है। ठीक है, और ये पावर जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 1/3। उसके बाद यहाँ इक्वल ज़रूर लगाएं। उसके बाद ये 36 से हमने देखना है ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, इसकी पावर भी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो एक अगर डिवाइड में हो और दूसरा मल्टीप्लाई में हो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 1, और 1 का मतलब है 2। किसी भी नंबर की पावर का नंबर की पावर 1 का मतलब होता है नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक डिवाइड में और मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6 की पावर 1 मतलब 6 इटसेल्फ। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 ज़ा 12। तो ये हमारा आंसर है। वेरी सिंपल है, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने इस नंबर को जो है वो पावर में चेंज करना है। और ये वो हम किस तरह से इसको हम इसकी पावर की मदद से हमें ये हिंट मिल जाएगी कि हमने इसको किस पावर में जो है वो चेंज करना है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 64 की पावर है -1/6। सबसे पहले हम सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, सोल्यूशन के बाद हमें ये पता है कि एज इट इज़ हमने सवाल लिखना है, क्वेश्चन जो भी हमें गिवन है उसकी पावर है 1/6। और हमने ये कह दिया कि अगर पावर नेगेटिव हो तो हम इसको नीचे ले जाएंगे अपॉन में, तो ये आ जाएगा 1/64 और इसकी पावर आ जाएगी 1/6। तो अगर आपके पास इस तरह हो, पावर नेगेटिव हो, तो हम क्वोशंट रूल की मदद से, अगर नीचे हो तो हम उसे ऊपर जैसे ले जा सकते हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो अगर माइनस है की है तो वो नीचे यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जैसे हमने पीछे किया था कि ये नंबर है और ये इसकी पावर है, तो अभी हमने इसको पावर 6 में चेंज करना है। ईजी क्वेश्चन है, इजी हिंट आपको मिल जाएगी कि इस नंबर को आपने पावर 6 में चेंज करना है। अब पावर स्क्वायर्स तो हमें याद होते हैं, क्यूब भी हमें मोस्टली याद होते हैं, तो अब पावर 6 है तो हमें उसको कैसे करना है, या तो हम, तो इसके लिए एक छोटा सा इजी सा मेथड है कि आप इसका एलसीएम निकाल लें। अगर आप 64 का एलसीएम निकालेंगे तो भी आपके पास एक आंसर आ सकता है। तो हम कोशिश करते हैं, तो कहने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको सिर्फ एक दो दफ़ा सॉल्व करना होता है, फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है। तो अगर मैं इसको करूँ 2 3 ज़ा 6 और जिनको एलसीएम में प्रॉब्लम होती है या वो इस तरह नहीं निकाल सकते, तो उनके लिए भी ये जो है वो थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और लास्ट में 2 1 ज़ा 2। तो बेसिकली हमारे पास ये कितने 6 आ गए, सॉरी कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट लिख दें 6। ठीक है,
2 की पावर 6। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1/2 की पावर 6 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास और हम आहिस्ता आहिस्ता उन सबको मैं कोशिश करूँगी कि आपको सॉल्व करके बता दूँ। कुछ एक जैसे हैं जिनका शायद एक मेथड अगर आपको समझ आ जाए तो आप उसको कर सकते हैं, कुछ जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं और जिनके मेथड सेम होंगे तो ऑब्वियसली कोई एक भी अगर आपको समझ आ जाता है तो आप बाकी उसके सब जो हैं वो क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके जी, तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है 256 और नीचे है अपॉन में एक्स स्क्वायर होल के ऊपर पावर है 1/2। सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन लिख दें एज इट इज़। होल के ऊपर पावर है 1/2, इक्वल डाल दिया। अब वही वाली बात, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे याद रखें कि अगर किसी नंबर की पावर 1/2 हो तो इसका मतलब होता है रूट, अंडर रूट। ठीक है, अगर इसकी ये, और हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी, होल का मतलब ये होता है कि पावर दोनों की है, यानी इस न्यूमरेटर की भी है और डिनोमिनेटर की भी है। ये हमने इस जो पीछे रूल पढ़ा था लाइक दिस, ठीक है। और हमने कहा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने कहा था कि ए की पावर भी एन हो जाएगी और बी की पावर भी एन हो। तो इसी तरह अगर ये अपॉन में है तो भी इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है, ठीक है। तो अब ये एक बड़ा नंबर है, या तो आप इसका यानी कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अच्छा, रूट 1/2 भी हो सकता है, किसी की पावर 1/, जैसे हम लोग करते हुए आ रहे हैं 1/3 भी होता है, 1/4। तो 1/3 का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है रूट। 1/3 को हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी उसके रूट के बाहर जो है ना ये पावर हम लगा देते हैं अगर हाफ से ज़्यादा रूट से बड़ा हो जाए। लाइक अगर पावर हो किसी भी नंबर की पावर हो 1/4, तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली वो ये है, यानी रूट के बाहर। इसको हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स कहते हैं इस नंबर को। और जो रूट के अंदर होता है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं, रेडिकेंड कहते हैं। तो बहरहाल हम अपनी क्वेश्चन की तरफ, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर हम हर नंबर को, मैंने कहा है कि आपके पास ये हिंट होती है कि जो उसके ऊपर पावर लगी हुई है आपको उसको चेंज करना है। तो अब इसकी पावर क्या होगी, ठीक है। इसका बहुत आसान सा तरीका है, अगर आप इसका रूट निकालें इस नंबर का 256 का, तो आपके पास पता चल जाएगा। आपको रूट निकालें, टू जहाँ भी 2 होगा ना, अगर होल के ऊपर पावर में 1/2 हो तो उस नंबर को आप कैलकुलेटर से भी उसका जो है वो उस नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अगर हम कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर निकालें या ख़ुद से निकालें लाइक दिस, ये हमारे पास है, आई होप कि आप लोगों को नज़र आए। अगर मैं रूट निकालूं 256 का तो आंसर क्या आएगा 16। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है, ठीक है। तो डायरेक्ट रख लें, इस 16 का स्क्वायर यहाँ रख दिया, एक्स स्क्वायर यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इसकी होल की पावर 1/2 है। अब इसको पावर दे दें, अब इसको अगर हम पावर दे देंगे तो ये हो जाएगा 16 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 16/x विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो छोटी छोटी जो लॉज और एक्सपोनेंट्स की जो ट्रिक्स होती हैं उनको यूज़ करके आप ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। सोल्यूशन लिखा हमने सबसे पहले, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखे 81 x की पावर -8, ठीक है, z की पावर 4 और होल की पावर है 1/4, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम ना इस माइनस को नीचे ले जाते हैं अपॉन में, ताकि इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ z4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x की पावर +8। अब ये माइनस का नहीं है बल्कि अब ये प्लस का 8 है, ठीक है। और इसकी पावर आ जाएगी होल की 1/4।
अब क्या करते हैं, हमने ये देखना है कि ये जो 81 है इसकी पावर 4 आनी चाहिए। तो ये कौन सा नंबर होगा जिसकी पावर अगर हम 4 रखें तो 81 हो? तो सिंपल मैंने आपको बताया कि आप इसका इस तरह से एलसीएम ले लें, ठीक है। आपको देखें ये क्योंकि ये ऑड नंबर है तो हम इसको 2 से जो है वो ये नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम 3 का टेबल लेंगे। जब हम 3 का टेबल लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, 2 बचेगा तो हम इसको दे देंगे 21 हो जाएगा। तो 3 7 21, उसके बाद है 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये हमारे पास बेसिकली कितने 3 की पावर 4 आ गई, ठीक है। तो वो 3 की पावर 4 जो है वो हम उठा के 81 की जगह पे रख देंगे, ठीक है। z की पावर भी 4 हो जाएगी और x की पावर ऑलरेडी 8 है। अभी मैंने देखें होल को पावर नहीं दी है, बस मैंने इस नंबर को जो है वो इसकी मदद से उसको चेंज कर दिया। अब जब मैं इसको होल को पावर दूंगी यानी 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई करवा दूंगी 1/4, और z की पावर 4 उसको भी होल के ऊपर पावर है तो उसको भी दे देंगे, और नीचे जो है वो x की पावर x है हमारे पास, ये x की पावर 8 है तो इसको भी हम दे देंगे 1/4, ठीक है। अब ये क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा 3 की पावर 1 यानी 3 इटसेल्फ, और फिर हमारे पास ये भी 4 कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा z, ठीक है। और ये नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 1 4, 4 2 8, तो x की पावर हमारे पास बचेगी 2। तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आप लोगों को मेरा मेथड समझ आया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद जो भी चीज़ें आप लोगों को सीखनी है आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।